लगे। अगर हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत सुनाने लगे, अगर हम अपने गौसे पाक की करामतों को बयान करने लगे तो हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम गौसे आजम की सब करामतों को नहीं बयान कर सकते। मेरे गौसे आजम की करामतें बेशुमार करामतें हैं। आओ मैं उन्हीं करामतों में से आपको एक करामत सुनाता हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, तवज्जो की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। लोगों सुनो, सारी दुनिया वाले लाखों लाखों रुपया लगाते हैं और काबे का तवाफ करने जाते हैं। दुनिया वाले पैसा लगाते हैं जब जाकर के वो काबे का दीदार करके आते हैं। लेकिन यहाँ तो देखो, मेरे तुम्हारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि काबा खुद आकर के गौसे आज़म की बारगाह में अपना तवाफ कराता है। ये शान है मेरे तुम्हारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। लोगों सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे तुम्हारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की छोटी सी उम्र है। मेरे गौसे आज़म की छोटी सी उम्र शरीफ है, बचपने का आलम है। आप मदरसे से पढ़ करके आते हैं, पढ़ने के आने के बाद अपना जो भी कुरान या पारा था वो अंदर रख देते हैं। रखने के बाद आप अपने मकान के दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ही बैठे मेरे तुम्हारे गौसे आज़म क्या होता है कि आप ही की बस्ती से, आप ही के गाँव से एक काफिला हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा था। एक काफिला काबे के दीदार के लिए जा रहा था, काबे के तवाफ के लिए जा रहा था। जब वो काफिला आते आते अब आपके मकान के दरवाजे के आगे को आया, उन काफिले वालों से बचपने के आलम में मेरे तुम्हारे गौसे आज़म ने पूछा, ओ काफिले वालों तुम कहाँ जा रहे हो? ओ काफिले वालों तुम किधर जा रहे हो? तो उन काफिले वालों ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, हम हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, हम काबे के दीदार के लिए जा रहे हैं, हम काबे के तवाफ के लिए जा रहे हैं। जब मेरे तुम्हारे गौसे आज़म ने इतना सुना, सुनने के बाद मेरे तुम्हारे गौसे आज़म ने उन काफिले वालों से कहा, ऐ काफिले वालों ठहर जाओ, ओ काफिले वालों यहीं पर रुक जाओ, ओ काफिले वालों यहीं पर ठहर जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं भी अपने मकान के अंदर जाता हूँ और अपनी अम्मी जान से इजाजत लेकर के जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हज बैतुल्लाह के लिए चलूंगा, मैं भी आपके साथ काबे के दीदार के लिए चलूंगा, काबे के तवाफ के लिए चलूंगा। काफिला वहीं पर रुक जाता है, काफिला वहीं पर ठहर जाता है। मेरे तुम्हारे गौसे आज़म बचपने के आलम में अपने मकान के अंदर जाते हैं और जाने के बाद अपनी अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, एक काफिला अपने ही गांव से, अपनी ही बस्ती से हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है, काबे की तवाफ के लिए जा रहा है, काबे के दीदार के लिए जा रहा है। अम्मी जान, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं भी काफिले वालों के साथ हज बैतुल्लाह के लिए चला जाऊं, काबे के दीदार के लिए चला जाऊं। आपकी अम्मी जान ने इतना सुना, सुनने के बाद आपकी अम्मी जान ने फरमाया, ओ बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो चले जाना। ओ बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो चले जाना। अल्लाह अल्लाह,
आपकी अम्मी जान ने इनकार फरमा दिया, आपकी अम्मी जान ने मना फरमा दिया, आपकी अम्मी जान ने मना फरमाया तो आपने अपनी अम्मी जान से जिद नहीं की, ये नहीं कहा अम्मी जान आप मना क्यों फरमा रही है, मैंने तो काबे के दीदार के लिए कहा था, मैंने तो काबे के तवाफ के लिए कहा था। नहीं नहीं लोगों, बल्कि मेरे तुम्हारे गौसे आज़म अपनी अम्मी जान के उसी फरमान पर अमल करते हुए अपने मकान के दरवाजे पर आ जाते हैं, अपने मकान के दरवाजे पर आते हैं। आने के बाद उन काफले वालों से कहते हैं, ओ काफले वालों तुम जाओ जाओ, ओ काफले वालों तुम चले जाओ, मेरी अम्मी जान ने मना फरमा दिया, मेरी अम्मी जान ने इनकार फरमा दिया, मेरी अम्मी जान ने कहा ऐ बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो चले जाना। काफले वालों ने सुना, सुनने के बाद काफला रवा रवा होने लगा, काफला वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे तुम्हारे गौसे आज़म जैसे काफला वहां से चलने लगा, बस काबे की याद में गुम होने लगे, काबे की याद में खोने लगे। लेकिन मेरे तुम्हारे गौसे आज़म काबे को तो ना जा सके, काबे के तवाफ के लिए तो ना जा सके, लेकिन काबे के दीदार करने वालों को देख रखे गए, काबे के तवाफ करने वालों को देख रखे गए। जब तक काफला आपको देखता रहा, आप काफले वालों को देखते रहे, आप काफले वालों को देखते रहे, यहाँ तक के लोगों सरकार गौसे आज़म अपने बचपने के आलम में, अपनी छोटी सी उम्र शरीफ में अपने मकान पर जाते हैं, मकान की छत पर बैठ जाते हैं, उन काफले वालों को देखते रहते हैं। जब तक काफला आपको देखता रहा, आप काफले वालों को देखते रहे। अच्छा हज़रात मोहतरम, लेकिन काफला वहां से आपकी आंखों से ओझल हो गया, काफला आपकी आंखों से गायब हो गया। जब काफला आपकी आंखों से गायब हुआ, बस लोगों मेरे तुम्हारे गौसे आज़म से रहा ना गया, काबे की याद में बिल्कुल गुम हो गए, खो गए, ज़ारो कतार रोने लगे, अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे, काबे की याद में अपनी आंखों को नम कर लेते रो लगे गए। इधर मेरे गौसे आज़म की आंख से आंसू निकला, उधर अल्लाह ने काबे से इरशाद फरमाया, ओ काबा क्या तुझे पता है आज तेरी बारगाह में आने के लिए कौन रो रहा है? ऐ काबा क्या तुझे पता है आज तेरे दीदार के लिए कौन रो रहा है? तो काबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, और रब्बे कदीर मुझे नहीं पता कि मेरी बारगाह में आने के लिए कौन रो रहा है, और रब्बा मुझे नहीं पता मेरे दीदार के लिए कौन रो रहा है। तो अल्लाह ताला ने काबे से इरशाद फरमाया, ओ काबा आज तेरी बारगाह में आने के लिए वो रो रहा है जो तमाम वलियों का वली है, जो तमाम पीरों का पीर है, मीरों का मीर है। ओ काबा वो मेरा अच्छा सोना प्यारा मेरा बंदा अब्दुल कादिर है, जिसको मैंने गौसियत का मर्तबा दिया। अल्लाह अल्लाह काबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, और रब्बे कदीर ऐ अल्लाह तुम मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा अब्दुल कादिर तेरे दीदार के लिए ना आ सका, ऐ काबे सुन मेरा अब्दुल कादिर तेरे बारगाह में ना आ सका, वो अपनी मकान की छत पर बैठ करके तेरी याद में आंसू निकाल रहा है, तेरी याद में उसने अपनी आंखों को नम कर लिया है, वो तेरी याद में ज़ारो कतार रो लगा है। तू अपनी
जगह से हिल और हिल करके तू मेरे अब्दुल कादिर के मकान की छत पर चला जा और उसे जा करके अपना दीदार करा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए अपनी जगह से हिलता है। हिलने के बाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान की छत पर चला जाता है और चले जाने के बाद काबा अब्दुल कादिर यानी गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अब्दुल कादिर रोना रोना, अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ। अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ काबा क्या तुझे पता है आज तेरी बारगाह में आने के लिए कौन रो रखा गए, आज तेरे दीदार के लिए कौन रो रखा गए। ऐ अब्दुल कादिर तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया और रब्बे कदीर मुझे नहीं पता कि मेरे दीदार के लिए कौन रो रहा है। तो अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, ओ काबा आज तेरी बारगाह में आने के लिए रो रखा है जो मेरा नेक बंदा अब्दुल कादिर है, जो मैंने वो वलियों का वली है, वो पीरों का पीर है, मैंने उसको गौसियत का मर्तबा दिया। आज तेरी बारगाह में आने के लिए वही रो रखा है। अल्लाह ने मुझसे हुक्म फरमाया, हुक्म दिया, ऐ काबा मेरा अब्दुल कादिर तेरी बारगाह में न आ सका है, तू उसकी मकान की छत पर चला जा और उसे जा करके अपना दीदार करा दे। ओ अब्दुल कादिर रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बारगाह में आ गया हूँ। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बारगाह में आ गया हूँ। अब जब तक तुम चाहो मेरा दीदार करो, मैं तुम्हारा दीदार करूंगा। ये है मेरे अब्दुल कादिर की शान। तभी तो बरेली के इमाम ने आशिकी में झूमते हुए, इश्क में मचलते हुए बरेली के इमाम ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया कि सारे यक़ता बेजहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे यक़ता बेजहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ़े दरवाज़ा तेरा, तू है वो से के हर से शैता तेरा, तू है वो से के हर से है प्यासा तेरा। गौसे आज़म की महफिल में आने वालों, गौसे आज़म की महफिल में तशरीफ लाने वालों, देखो सारी दुनिया काबे के दीदार के लिए जाती है, लेकिन यहाँ तो काबा खुद अपना दीदार कराने के लिए गौसे आज़म की बारगाह में आ गया। ये मेरे तुम्हारे गौसे